Hello everyone, welcome to Manu Law classes. Today we are going to start arithmetic series. And the arithmetic series is important for all those students who are appearing for CLAT 2025 as well as the DU students who are going to give the law interview, and the CUT students, those who are going to appear for the general test. So let's start the basic concept of arithmetic of lecture 1 and see the concept of arithmetic, right? So in arithmetic, we'll see the first thing, as you have seen, we have already done the percentage की कुछ सीरीज की है हमने, 5 सीरीज थी, ठीक है, 5 लेक्चर्स हैं उसमें. अब यहाँ पे कंसेप्ट 1 परसेंटेज का ही है एक, उस पे आता है a% ऑफ x, राइट, a% ऑफ x is equal to x% of a% of x is equal to x% of a. What does it mean? मतलब अगर इसको बेसिक फंडामेंटल समझें तो 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ 5. हम ये बात बोल सकते हैं? बोलो. बेसिक फंडामेंटल आना बहुत जरूरी है. बात यही हो गई, a% ऑफ x 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू x% ऑफ 20, मतलब 20% ऑफ 5. तो फंडामेंटल की बात करें तो 5% मीन्स व्हाट, 5/100, दैट सिंपल, इनटू 20, राइट. इट मीन्स 5 to 20, this goes 20 and 21. It means 5% of 20 is 1. So let's make it more clear with 20% of 5. 20% of 5 means 1/5. 1/5 into 5, this also values comes to 1. मतलब दोनों का आंसर एक आ रहा है. फंडामेंटल समझे तो 5% ऑफ 20 बराबर है किसके 20% ऑफ 5. तो दोनों ही चीज, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, पर इसका यूज कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे इसको अप्लाई करना है, डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, चैप्टर्स है, वहां पे परसेंटेज का ये यूज आपको पूरे मैथ्स में करेंगे, राइट. अब देखते हैं यहाँ पे, इसको तो समझ गए आपकी 5% ऑफ 20 बराबर होता है किसकी, 20% ऑफ 5 के, ठीक है, और दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 28% ऑफ 250, ठीक है. 28% ऑफ 250 निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 28% ऑफ 250, तो ये तो बात वही हो गई. पर और स्मार्टली हमें लिखना हो तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये 0 इसको दे दो, राइट. तो हम लिख सकते हैं 25% ऑफ 280. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट. 28% ऑफ 250 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन डूइंग कैलकुलेशन, पर हम इस बात को 25% ऑफ 280 भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, ये जो 0 है वो 28 को दे दो, करेक्ट है, चलेगा. अब 25% हम इसको बोल सकते हैं ऑफ 280. देखो 25% का मतलब 1/4, 1/4 इंटू 280, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 7 28, 70. बोलो, समझ में आ रही बात, करेक्ट है. तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इसका यूज कैसे करना है एग्जाम में. आपकी स्पीड कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा मैथ्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो इन छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको अगर आते हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छे ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे. अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें. क्वेश्चन है 124% ऑफ 555 is equal to what? Please comment your answer in the chat box. That's very important. 124% of 555, 555. अगर इस कंसेप्ट को अगर हम समझे, जरा देखते जाओ, तो हम इसको लिख सकते हैं 124%, है ना, 124% ऑफ 555.
पॉइंट ये है, क्या 124% निकालना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 124% निकालना आसान नहीं है। यहां से एक कंसेप्ट और ऐड ऑन करते हैं कि जहां पे ये 3 नंबर हो, राइट, ट्रिपल हो, मतलब 555, 666, 777, 888, 999 ट्रिपल हो या सेम नंबर रिपीटिशन मेथड में हो, करेक्ट। जैसे 5 का रिपीटिशन है 555, अब इसका ना परसेंटेज वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। कैसे? हाँ, पहले तो हम ये सीखेंगे, वी कैन राइट 124% ऑफ 555 एज 55,555% ऑफ 124, मतलब हम लिख लेते थे 555% 555% ऑफ 124, ये हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अभी हमें क्या करना था, इस 555 को आसान तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम। कैसे? 500 प्लस 50 प्लस 5, बात समझ में आ रही है? करेक्ट है कंसेप्ट। ये बहुत इजी मेथड्स और बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने अप्रोच चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो पहला पॉइंट जो हमने सीखा था वो तो a% ऑफ x और x% ऑफ a का। दूसरा मेथड हम सीख रहे हैं, सेम मेथड को कैसे हम रिपीटेशन वैल्यूज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 500% किसका? 124 का। 124 का 500% मतलब 5 इंटू 124, करेक्ट, दैट इज 620, that is 620. If you are getting the answer 620 or 500%, the 50% is 62. एक जीरो हटा दो, इसकी वैल्यू 6.2। अब क्या करना है? बहुत आसान है, ठीक है, ऐड कर देना है सबको, क्योंकि हमें निकालना था 555%, ठीक है। 500% कितना होता है? 620, राइट, दिस इज 620। अगेन 50%, जीरो हटा दो, 620 में से 62 हो गया, फिर से 0 पॉइंट यहां लगा दो, 6.2 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल? इसकी वैल्यू हो गई 688.2। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो मुझे लगता है आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है जो कि सारे मैथ्स बच्चों को आना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जिनकी बेसिक वीक है, जिनको बेसिक पे मेहनत करना है, तो उनके लिए स्पेशल सीरीज चल रही है जो आपको अच्छे खासे कॉन्फिडेंस देंगे आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।